गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सेकंड चैप्टर का जो शेष बचा हुआ जो भी चैप्टर है उसको अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन उस दिन संज्ञा शब्द करवाया था, संज्ञा शब्द आपको होमवर्क में डाला था, उसको अपन विस्तार से यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। तो लेखक ने कहा गाय तो अच्छी है। लेखक ने पूछा गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी कि गाय को तो मैंने 2 साल पहले ही बेच दी। कहाँ से खिलाता, जब व्यक्ति के पास उसको खिलाने के लिए पैसा ही नहीं होगा, चारा खरीदने का पैसा नहीं है, तो वह गाय को कहाँ से खिलाएगा। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। डलिया का मतलब होता है टोकरी के अंदर खूब सारे आम लेकर आई। यह तो बहुत है काका, इतने खा पाऊंगा, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा कि उसने लेखक ने कहा कि तो इतने सारे हैं और मैं इन्हें कहाँ खा पाऊंगा। व्यक्ति कितने खाता है, 1 2 थोड़े से ही खाता है, टोकरी भरकर थोड़े खाता है। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, उसने क्या कहा, वाह वाह तुम तो अब क्या बन गए हो, शहरी बन गए हो। शहरी लोग क्या करते हैं, हर चीज को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे 4 आम एक बखत में खा जाता था। बखत का मतलब होता है समय, एक ही समय में मैं इतने सारे आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात और है, आपकी काम करने की क्षमता भी ज़्यादा, गांव के लोगों की काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, खाने की जो क्षमता होती है वह भी ज़्यादा होती है, यानी जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा उसको भोजन की आवश्यकता होगी। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लाल कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। यानी सिंदूरी रंग के नए अच्छे आम देना, ताकि यह पेड़ क्या है, इस बार नया नया तैयार हुआ, यानी पहली बार उस पर आम लगे हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली का मतलब होता है हथेली में, अपने हाथ में लेकर दे दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी उसकी लड़की ने जैसे ही आम दिए लेखक को, तो उसकी हथेली को देखकर एकदम उसकी अपन कह सकते हैं दृष्टि अटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। उसके गोरे गोरे हाथों पे क्या कर रहे थे, लाख की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। बल्लू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी पिछली बार जमींदार की लड़की की शादी थी और कितने दे रहे थे, 10 आने दे रहे थे, परंतु मैंने उन्हें नहीं दिया और अपनी लड़की को पहना दिया। तो उनसे क्या कहा कि अब शहर से ही लेकर आना। मैंने आम के लिए और आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मैंने आम ले लिए, लेखक कह रहा है कि मैंने उनसे आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बल्लू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि सब कुछ उसने हार कर भी, यानी कि उसकी लाख की चूड़ियों का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया था, तो उतना सब कुछ हारने के बाद भी उसने अपनी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कैसा था, कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था। ऐसा नहीं कि समय के साथ व्यक्ति बदल जाए, यानी अपना व्यवसाय छोड़कर कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू हो जाए। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, श्रेष्ठ था, और वह कांच की चूड़ियों की तरह टूटने बिखरने वाला नहीं था, वह लाख की चूड़ियों की तरह लंबे समय तक अडिग रहने वाला था कि आसानी से टूट जाए।
बस ये इतना सा ही चैप्टर था इसके अंतर्गत। अब अपने इसके अंतर्गत क्वेश्चन आंसर सारे हो गए। तो अब अपन इसके अंतर्गत एक ये संज्ञा शब्द पूरा पढ़ेंगे और होमवर्क में मैं आपको लिंग बदलो, उसके अंदर लिंग किसे कहते हैं और लिंग कौन कौन से शब्दों के लिंग बदलने हैं उसके बारे में मैं आपको होमवर्क में लिंग बदलो दूंगी। अभी अपन संज्ञा पढ़ेंगे। होमवर्क में आई हुई है संज्ञा, अपन ने संज्ञा कर ली थी, परंतु अब वापिस अपन बोर्ड पे इसको समझ लेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव आदि का बोध होता है। होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। वैसे तो विस्तार से होमवर्क में किया हुआ है, अपन यहाँ पे शॉर्टकट में अपन यहाँ पे ऐसे इसको समझेंगे। कौन सा भाग होता है? पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, यहाँ पे है भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होती है? किसका बोध होता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान। स्थान का क्या करते हैं अपन? बोध करते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। ये कैसी वस्तुएं होती है? दृश्यात्मक, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे अपन देख सकते हैं, कुर्सी, टेबल वगैरह। और स्थान जैसे हिमालय है, नदियां हैं, राजस्थान पत्रिका है, या कोई भी अपन पर्वत है, किसी जिसको अपन देख सकते हैं, जिसका समूह नहीं होता है, जिसके अंदर से भाव प्रकट नहीं होता है, जिसको अपन देख सकते हैं और जिसमें समूह का बोध न हो, वे सारी वस्तुएं कहाँ आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, समूह के अलावा अन्य सभी दृश्यात्मक वस्तुएं, हमें सभी दृश्यात्मक वस्तु है, स्थान है, कुछ भी हो सकते हैं, वस्तु, स्थान आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये दोनों क्या है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों दृश्यात्मक है, और व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करवाने वाले शब्दों को अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दृश्यात्मक यानी इसको अपन देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, और इसको आसानी से अपन पहचान सकते हैं, मतलब दिखाई देती है। और समूह के अलावा अन्य सभी दृश्यात्मक वस्तुएं क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके अंदर केवल समूह का बोध होता है, ग्रुप का या समूह का बोध होता है। इसमें भी लिखेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता, साथ में कैसी है? ये भी दृश्यात्मक है, देख सकते हैं, अदृश्य नहीं है, ये दृश्यात्मक है। और साथ में समूह का बोध, इसमें क्या होता है? समूह का बोध होता है। जैसे पेड़ में क्या होता है? छोटे बड़े सभी पेड़ आते हैं, नदियां आती है तो खूब सारी नदियां, जितनी छोटी बड़ी जैसी नदियां होती है, पहाड़ होता है, या अपन कह सकते हैं बच्चों का ग्रुप होता है, बच्चों के समूह को कक्षा कहते हैं, पेड़ों के समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं।
उसी प्रकार सब जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सभी के जो समूह का बोध होता है। जैसे कुर्सी, कुर्सी कैसे भी कलर की हो सकती है, कितनी भी आकार की हो सकती है, होती तो वो कुर्सी है। जैसे बकरियां हैं, गाय है, या अपन कोई भी वस्तु होती है जो हमें क्या देती है, समूह का बोध करवाती, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन दो भाग करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा होता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसके अंदर अपन कहेंगे, जैसे बच्चों की सभा को क्या बोलते हैं, बाल सभा। सभा होते हैं इसके अंदर खूब सारे बच्चे समाहित होते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूहवाचक, यानी कि समूह। या अपन कह सकते हैं उसमें तो द्रव्यवाचक है, यह है समूहवाचक। इसके अंदर उदाहरण लेंगे, देखो समूहवाचक संज्ञा जिसमें एक समूह का, अब सीधे यहाँ पे लिखेंगे समूह, व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह का बोध। अब अपन क्या करेंगे, इसमें व्यक्तियों, जैसे कक्षा, खूब सारे बच्चे बैठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कक्षा। जब बच्चे खूब सारे बैठ के आपस में बातचीत करते हैं, कोई भी अंतराक्षरी करते हैं, कोई भी प्रतियोगिता करते हैं, कोई भी बात करते हैं, उसको बोलते हैं सभा। जब खूब सारे व्यक्ति या राजनीतिक दृष्टि से किसी प्रकार से व्यक्तियों का संगठन बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, दल। उसी प्रकार पशुओं के समूह को क्या बोलते हैं, झुंड। पशु और पक्षियों के समूह क्या बोलते हैं, झुंड। जैसे चोर डाकू हो गया, उसको क्या बोलते हैं, गिरोह। और सेना के ग्रुप को क्या बोलते हैं, सैनिक खूब सारे होते हैं तो क्या बोलते हैं, सेना। तो ये होता है व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, कक्षा, सभा, दल, झुंड, गिरोह, सेना। या और भी शब्द, परिवार, जिसमें परिवार के लोगों का समूह और खूब सारे लोग होते हैं, परिवार एक साथ रहते हैं उसको बोलते हैं परिवार। जैसे समाज, उसके अंदर भी लोग रहते हैं, ये समूह का बोध होता है। अब द्रव्यवाचक, इसके अंतर्गत आएगी द्रव्य के समूह का बोध। अब इसके अंदर अपन लिख सकते हैं सोना। सोने के जितने भी आभूषण होते हैं उसमें क्या कहते हैं, ये सब सोने के हैं। उसी प्रकार चांदी, उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं तेल, दूध, ये सब क्या है, दूध भले वो 1 किलो हो चाहे 1000 किलो तो भी अपन क्या कहेंगे, उसको दूध ही कहेंगे। तेल भले कितने लीटर का हो तो भी अपन दूध ही कहेंगे। उसी तरह पानी आदि, ये जो शब्द होते हैं वो क्या आते हैं, द्रव्यवाचक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर भी अपन जातिवाचक में भी लिख सकते हैं, जैसे नदी, नदी है, पहाड़ है, मनुष्य है। मनुष्य भी क्या है, इतने सारे लोग होंगे वो सब क्या कहेंगे, मनुष्य ही कहेंगे। उसी प्रकार अपन लिख सकते हैं मनुष्य के अलावा पुस्तक, गाय, ये सब क्या है, समूह का बोध करते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अब है भाववाचक, यहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण, भाव का बोध कराना। साथ में क्या कहेंगे अपन, अदृश्यात्मक, जो दिखाई नहीं देते। एक माता अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसमें वात्सल्य का भाव होता है, वो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। एक परिवार के सदस्य अपने परिवारों से प्रेम करते हैं, अपनत्व का भाव रखते हैं, तो दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार वस्तुओं के अंदर जैसे गुण होते हैं, जैसे बुद्धि, ये बुद्धिमान है तो बुद्धि दिखाई देती है, वो उसका क्या है, गुण है। चतुरता क्या है, उसकी गुण है। तो अपन लिख सकते हैं
बचपन। बचपन क्या होता है? बच्चे के अंदर दिखाई देता है, पर उसको अनुभव किया जा सकता है कि बच्चा क्या कर रहा है। बचपन, इस बच्चे के अंदर बचपन है या ये बड़ा हो गया है। तो बचपन क्या है? बच्चे का विशेषता है, उसका गुण है, उसका भाव है। जैसे बुढ़ापा, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है, दिखाई नहीं देता, अपन उसको स्पर्श नहीं कर सकते परंतु उसको अनुभव कर सकते हैं। फिर है साथ में यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ममत्व, ममत्व भी लिख सकते हैं। फिर होता है मिठास, मिठास आदि। अब अपन को यहाँ पे ये जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द पूरे हो गए। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के 3 प्रकार, संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके 2 भेद और साथ में भाववाचक संज्ञा। आपको होमवर्क के अंतर्गत लिंग बदलने के लिए दिए जाएंगे, उनको लिंग वाला जो काम है वो आपको होमवर्क में करना है। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार होते हैं, उसका अपन अगले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे।